हेलो मेरे 21वीं सदी के भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की सर्वाइवल सीरीज़ में। तो आज मुझे बनाने हैं 2 शुगर कैन फार्म। एक छोटा वाला जो बहुत ज़्यादा जल्दी काम करता है क्योंकि उसमें बोन मिल की ज़रूरत पड़ती है, और आप सभी को पता है कि पॉकेट एडिशन में शुगर को बोन मिल कर सकते हैं। तो हम उससे बोन मिल से एक बनाएंगे, और दूसरा ऑटोमेटिक जो खुद बढ़ेगा और खुद ही कट जाएगा, वैसा फार्म। तो मेरे बैकग्राउंड में जो आवाज़ आई उसे अवॉइड कर देना, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा वॉइस हो रही है आज। तो मैंने जो फार्म बनाने के जो सामान की ज़रूरत हो मैंने पहले से ही सारा इकट्ठा कर लिया है। हमें ज़रूरत पड़ने वाले है एक फार्म बनाने के लिए, पहला वाला फार्म छोटा वाला। इसमें एक हॉपर, एक डिस्पेंसर, एक रेडस्टोन, एक रिपीटर, एक रेडस्टोन टॉर्च, 3 चेस्ट, 3 ग्लास और बोन मिल, और 2 पिस्टन और एक वाटर बकेट और एक चेयर नहीं, इसे स्टेयर कहते हैं, सॉरी। बाकी सब बिल्डिंग ब्लॉक यूज़ होने वाले हैं। तो चलो मैं इसे फार्म को बनाने की शुरू करता हूँ। तो एक जगह ढूंढता हूँ जो वहाँ मैं ये फार्म बना सकूँ। तो ये जगह मेरे ख्याल से परफेक्ट रहेंगी, क्योंकि यहाँ थोड़ी कीचड़ मैंने नहीं फैलाया है जो यहाँ हर जगह फैला रखा है वो। तो ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसे एक ब्लॉक नीचे रखना चाहिए, क्योंकि मैं उसे बहुत ऊपर नहीं बनाना चाहता। तो मैं कोशिश करूँगा इसे थोड़ा नीचे रखूँ। तो सबसे पहले हमें अरे यार ये स्पाइडर को पहले मार देता हूँ, सीधा उसकी आँख में फोड़ूंगा। अरे इस तरफ देखो, इस तरफ। अब देखिए अब हमला करने आएंगे, और ये उसका काम हो गया तमाम। दूसरी तरफ देख के आ रही, और मुझे यहाँ एक्सपी मिल जाएंगी, फ्री की एक्सपी। हाँ वैसे उसने मेरे 2 तीर बर्बाद किए, पर वो चलेगा। तो चलिए मैं अपना सामान ले लेता हूँ और फिर फार्म बनाने के हम स्टार्ट करते हैं। खाना ज़रूरी है यार। तो ठीक है, मैंने पूरा सामान ले लिया है। तो अब मुझे यहीं कहीं बनाना चाहिए वो फार्म। तो कहाँ बनाऊँ, क्योंकि मुझे फिर बाद में उसे हटाना पड़े यार। सबसे पहले मुझे एक चेस्ट यहाँ रखनी है, पर एक ब्लॉक नीचे, ताकि ये थोड़ी नीचे रहे। तो मैं यहाँ पहले डबल चेस्ट लगा दूंगा एक, फिर इसी के साथ डबल चेस्ट के साथ हम एक हॉपर को लगा देंगे जो इस डायरेक्शन में सीधा चेस्ट के साथ जुड़ा होगा। तो इसलिए मुझे एक ब्लॉक और डिक करना पड़ेगा नीचे, और ये मैंने ले लिया है। और मुझे अब यहाँ लगाना है हॉपर, और ये रहा हॉपर। मेरा 2 है, एक्स्ट्रा बना है मेरा सामान सारा। तो और मैं इसे क्राउच करके लगा दूंगा, वरना चेस्ट ओपन होगी। क्राउच करके लगाना। तो अब मुझे इस हॉपर के पास एक डर्ट लगानी है, डर्ट वो भी मेरे पास है, ताकि इस पर हम शुगर कैन लगा सके। ये हो गया। अब मुझे इसे देना है पानी, वाटर, क्योंकि उसके बिना शुगर कैन यहाँ लगाने का नहीं। देखिए ये नहीं लगा है, पर अब मुझे इसके ब्लॉक के पास पानी होना चाहिए। तो मैं उसे यहाँ पे एक ब्लॉक और निकलना पड़ेगा इस दिशा में, इसी दिशा में लगाना, क्योंकि वरना पानी उस तरफ जब हम काम करें तो निकलेगा। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ एक स्टेयर, और उसमें डाल दिया वाटर। तो अब मैं यहाँ शुगर कैन लगा सकता हूँ। देखिए ये लग गया, देखा। पर अभी मैं इसे हटा दूंगा क्योंकि मुझे काम में थोड़ा दिख रहा है। और इस स्टेयर के ऊपर मुझे लगाना है ये डिस्पेंसर, जो बोन मिल को बाहर फेंकेगा। और ये इस दिशा में फेस करके लगाना, इस तरह, ताकि शुगर कैन को बोन मिल कर सके, इस तरह। और उसके ऊपर मुझे लगाने हैं 2 पिस्टन। ठीक है, तो पहले 2 पिस्टन लगा देता हूँ। और एक बनानी है रेडस्टोन की रिपीटिंग क्लॉक, जिसमें हमें सबसे पहले एक टॉर्च लगानी है यहाँ इस तरह रेडस्टोन की, और इसके ऊपर रख देना है एक ब्लॉक रेडस्टोन टॉर्च के ऊपर। और इस ब्लॉक को मैं हटा दूंगा, एक्स्ट्रा ब्लॉक को। और ये मैंने गलती से लग गया यहाँ पर। तो अब मुझे इसके पास लगानी है एक रिपीटर, ये इस तरह, इस दिशा में। और उसे ज़रा भी छेड़छाड़ नहीं करनी, वरना ये डिले हो जाएगा। तो इस तरह लगा दिया। तो वहाँ मैंने लगा दिया रेडस्टोन डस्ट,
सॉरी पाउडर जो भी कहते हैं। तो अब मुझे इसके ऊपर भी एक ब्लॉक लगाना है इस तरह। तो अब ये देखिए एक्टिवेट हो गया है। और इसके ऊपर लगानी है एक टॉर्च, रेड स्टोन की टॉर्च, और इसके ऊपर भी एक लगाना है ब्लॉक। देखिए अब एक्टिवेट हो गया है, पर ये आगे पीछे। तो इसके लिए मुझे लगाना होगा यहाँ एक लीवर। जैसे ही मैं इसके ऊपर लीवर लगाऊँ ये ऑफ कर दूँगा। अब ऐसे वापस से ऑन करूँगा तो एक साथ घूमेंगे, देखा। तो अभी हमारा फार्म पूरी तरह तैयार हो गया है। बस मुझे थोड़ा इसमें बोनविल के लिए भी एक चेस्ट लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये हॉपर की, जो मैं इस डिस्पेंसर के साथ कनेक्ट कर लूँगा। और उसके ऊपर लगा दूँगा एक चेस्ट, जिसमें मैं भर दूँगा बोनविल, जो मुझे एक्सपी फार्म से मिल रही है। वो सारी बोनविल मैं इसमें भर दूँगा। तो ये रहा मेरा हॉपर, और इसे मैं कर दूँगा इसके साथ कनेक्ट। ये हो गया कनेक्ट। और इसके ऊपर रख दूंगा एक चेस्ट। सिंगल ही काफ़ी है, डबल चेस्ट की ज़रूरत नहीं है यहाँ। और इसमें मुझे भर देना है बोनविल। अभी नहीं, वो बाद में भरेंगे। तो अब मुझे इसे चारों तरफ से बिल्डिंग ब्लॉक से कवर कर देना है। तो फाइनली मैंने इसे कवर कर दिया है बिल्डिंग ब्लॉक से। कोई भी चलेगा, मैंने स्टोन को बनाया है। तो मैं यहाँ और एक ग्लास लगा दूँगा ताकि अच्छा लगे। वैसे अच्छे की बात नहीं है, सारा शुगर कैन उड़ के बाहर ना आ जाए, इसलिए। तो ये लगा दिया मैंने यहाँ ग्लास, और ये हो गया मेरा पूरी तरह फार्म बन के तैयार। इस फार्म का ये फ़ायदा है कि हमें यहाँ ज़्यादा देर तक AFK नहीं रहना पड़ेगा। और वो बड़े वाले जो दूसरा फार्म है उसमें हमें बहुत ज़्यादा देर तक AFK रहना पड़ेगा। और इस फार्म में हमें बोन मिल की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं पहले इसे इकट्ठा करके लाया हूँ। तो पहले मैं थोड़ी सी बोन मिल डालूँगा, 8 बोन मिल का यूज़ करूँगा। देखते हैं हमें कितना शुगर मिलता है। 8 का बन जाएंगी 24 बोन मिल, ठीक है। तो उसमें डालते हैं और फिर करते हैं इसे एक्टिवेट। मेरे पास अभी एक भी शुगर नहीं है, तो चलो देखते हैं किस तरह एक्टिवेट होगा। ये हो गया एक्टिवेट, और कितनी हमें मिलती है। और देखे धड़ कटना शुरू हो गया है। अब मैं उसे बंद होने का इंतज़ार कर लूँगा। जैसे ही इसमें बोन मिल ख़त्म होगा, हम देखेंगे हमें कितना शुगर मिलता है। तो ये ख़त्म भी हो गया है। तो देखते हैं कितना मिला हमें। एक मिनट भी नहीं हुआ है। चलो मैं इसे कर देता हूँ अभी से ऑफ। और ये शुगर के मूल्य जिसमें 15 बार अभी गए नहीं थे, 15 और 48 मुझे 48 मिल गया है। 24 बोन मिल से 48 मिल गया है। तो अब मुझे बनाना है मेरा दूसरा फार्म, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसका भी सामान मैं इकट्ठा कर लेता हूँ दोस्तों, जिसमें हमें डिस्पेंसर, ऑब्जर्वर और ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी, और पिस्टन की भी, और चेस्ट और हॉपर, और बाकी सब कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक जो मेरे पास बहुत है। तो सबसे पहले मैंने एक जगह ढूंढ ली और उसके ऊपर लगा दिया डबल चेस्ट। और इसके साथ मुझे कनेक्ट करने हैं एक हॉपर, एक ही हॉपर, दो नहीं, एक हॉपर। तो मैं पहले मेरे लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है एक हॉपर, और ये कनेक्ट हो गया हॉपर। अब दोनों साइड 8 ब्लॉक की लाइन खींचनी है मुझे, क्योंकि वाटर 8 ब्लॉक ही ट्रैवल करता है। तो मुझे इसके साथ लगाना है एक कोई भी सा ब्लॉक जिस पे मैं पानी फ्लो करा सकूं। तो मैं स्टोन का यूज़ करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत है। तो फाइनली मैंने दोनों तरफ 8 ब्लॉक की खींच दी है, सॉरी लाइन। और मुझे इसे एल की शेप बनाना है, जैसे इस तरह देख रहे हो, इस तरह, ताकि पानी उस तरफ ना गिरे। और यहाँ से मुझे लगानी है एक डर्ट, क्योंकि उसके ऊपर मुझे लगाना है शुगर केन। तो ये मेरे पास डर्ट भी बहुत सारी है, तो मैं डर्ट लगा दूँगा। तो मैंने इसे तैयार कर दिया। अब मुझे यहाँ पानी डालना है। जैसे ही मैं यहाँ वाटर डालूँगा तो ये ऊपर तक अटक जाए, मतलब मैंने इसे 7 ब्लॉक तक ही खींचा है, तो मुझे उसे 8 ब्लॉक तक खींचना है। तो चले मैं एक ब्लॉक और खींच देता हूँ, और यहाँ लगा दिया एक स्टोन, सॉरी कोबल स्टोन, और इसे कवर कर दूँगा। यहाँ लगा दूँगा एक डर्ट, और अब देखिए ये सीधा ऊपर तक जाके अटक जाएगा। अब मैं इन सभी डर्ट के ब्लॉक के ऊपर शुगर केन लगा सकता हूँ। तो मैं इसे अभी हटा लूँगा क्योंकि मुझे काम में अड़चन पैदा करेगा अभी वाटर। तो यहाँ लगा दी डर्ट, और इसी तरह मुझे इसके सामने भी बनाना है
तो ठीक है, मैं बना लेता हूँ। इसके सामने भी इसी की कॉपी करना है। बस ये जो हॉपर लगा है उसके सामने डॉट मुझे नहीं लगानी और ना ही चेस्ट के ऊपर कोई स्टोन लगाने, इसके ऊपर हमें स्टेयर लगानी है। तो फाइनली मैंने दोनों तरफ तैयार कर दिया और यहाँ डाल दूँगा मैं वाटर। तो यहाँ फ्लो कर यहाँ तक आ गया, तो मतलब ये परफेक्ट बना है। अब इस तरफ भी, तो अब मैं उसके ऊपर लगाना है पिस्टन। तो इसके लिए मुझे एक ब्लॉक ऊपर लेना पड़ेगा इस डॉट के ऊपर, देखो इस तरह। तो इस तरह मैंने दोनों तरफ लगा दिया और इसके ऊपर लगानी है अब मुझे पिस्टन। जहाँ मैंने डॉट लगाई वहीं मैं पिस्टन लगाऊँ, उसके अलावा कहीं नहीं लगानी है। तो डॉट यहाँ है तो इसके ऊपर पिस्टन एक ब्लॉक ऊपर रहना चाहिए ताकि ये शुगर केन को ऊपर से काटे, ना कि नीचे से। तो ये मैंने लगा दिए है। तो ये जैसे ही मैं यहाँ देखे वहाँ स्टोन है तो वहाँ से मुझे इसे हटा देना है, डिस्पेंसर को, सॉरी पिस्टन को। और यहाँ से भी हटा देंगे। जहाँ डॉट है वहीं हम लगाएंगे इसे पिस्टन को। और यहाँ से भी हटा दूंगा और यहाँ लगा दूंगा एक कोबल स्टोन। तो ये हो गया। अब मुझे इसे कवर कर देना है, ऊपर से नहीं, बस इस साइड से कवर करना है। और यहाँ लगाना है एक ऑब्जर्वर, एक ब्लॉक पिस्टन के ऊपर, ठीक है। तो मुझे यहाँ लगा एक ब्लॉक ही, 2 ब्लॉक नहीं, 1 ब्लॉक ही सिर्फ। तो इस दिशा में मेरी तरफ इसका फेस होना चाहिए, जो ये फेस है मेरी तरफ होना चाहिए। तो ये मैं लगा देता हूँ। ये उल्टा लगा है तो मुझे उसे फिर से लगाना है। ये नीचे ना गिरे वरना ऊपर आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये आ गया मेरे इन्वेंट्री में और अब मुझे इसे लगाना है। अभी भी उल्टा लगा है, एक ब्लॉक मुझे पीछे जाना पड़ेगा, वैसे भी मुझे यहाँ ब्लॉक लगाना ही है। तो ये लग गया परफेक्ट। अब मुझे इसे रेड स्टोन के साथ अटैच करना है। तो जो यहाँ लाल टपका आपको लाल कलर के जो डॉट दिखा है उसके साथ आपको पहले उसके पीछे रेड स्टोन एक रखनी है और इसके सारे पिस्टन के ऊपर एक ब्लॉक रख देने हैं ताकि उसे पावर में रेड स्टोन की मदद से दे सकूँ, रेड स्टोन डस्ट की मदद से, सॉरी। तो इसे मैंने हटा दिया एक ब्लॉक और यहाँ एक लगा दूंगा। और जो रेड डॉट है वहीं से कनेक्ट करना, इस तरह देखिए पीछे वाले जो एरो है उसकी टॉप से। तो यहाँ मैंने कर दिया है। और हाँ, रेड स्टोन के ऊपर हमें कोई भी ब्लॉक नहीं लगाना है और ना ही लगेगा, पर जो वहाँ वो उसके पास भी नहीं लगाना है ब्लॉक, इसके पास उस दिशा में, ताकि वहाँ पावर रेड स्टोन का नहीं आएगा। तो रेड स्टोन का पावर यूज़ करने में थोड़ा ध्यान रखना। सॉरी, ये गलती से लग गया। और रेड स्टोन की टॉर्च की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए अब मैं जैसे ही यहाँ लगाऊंगा उसके सामने आएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। देखा, ये होगा एक्टिवेट। और मैं इसे हटा देता हूँ, फिर भी काम करेगा ये, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती रेड स्टोन टॉर्च की। ये हो गया, देखिए। अब मुझे इसे यहीं तक, रेड स्टोन का पावर यहीं तक आ रहा है। तो मुझे आगे लगाने के लिए यहाँ रिपीटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो यहीं तक उसका पावर आ रहा है। तो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा एक रिपीटर। जहाँ स्टोन होगा वहीं मुझे रिपीटर एक लगाना पड़ेगा हर जगह। तो ऐसी लाइन बनाने हमें एक जगह एक रिपीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए मैं इसे लगा देता हूँ, उस दिशा में फेस करना है और इसमें किसी भी प्रकार का डीले मुझे नहीं करना है। ये लगा दिया इस रेड स्टोन रिपीटर और इसे अब ये आगे तक पावर भेजेगा। ये हो गया। ये हो गया कनेक्ट। मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया पर उसमें हटा दूंगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ वाटर प्लेस करके शुगर कैन को प्लेस कर देना है हर जगह। ये लगा दिया शुगर कैन। और जैसे ये ऑब्जर्वर के सामने आएगा तो पिस्टन को एक्टिवेट कर देगा और शुगर कैन कट के पानी के ज़रिए ऊपर में जाएगा, ऊपर के ज़रिए चेस्ट में जाएगा। या मेरे पास एक और वाटर बॉटल है तो इसे भी मैं यहीं डाल दूँगा। अब मैं हर जगह शुगर कैन लगा सकता हूँ, सिर्फ डॉट पे ही लगा सकता हूँ। तो ये हो गया। यहाँ हर जगह दूसरी बकेट नहीं डालनी है वरना शुगर कैन कहीं चेस्ट ऊपर के ज़रिए चेस्ट में नहीं जाएगा। तो देखिए ये हो गया। अब मुझे चारों तरफ से उसे कवर कर देना है। देखिए इस तरह दिखेगा ये। तो मुझे इसे कवर कर देना है। मैंने बहुत सा ग्लास वैसे भी
तो फाइनली मैंने इसे लगा दिया है और इसे कवर कर रहा हूँ। कुछ गड़बड़ नहीं हुई ना, देख रहा हूँ एक बार, क्योंकि मैंने जाता मुझे वापस से उसे ठीक करना पड़े। वैसे मुझे ऐसे चार लाइन खींचनी है, वो भी चारों तरफ, मेरे चारों के आसपास, और ऊपर के ऊपर 4 माले बनाने। और अगर हमने उसके ऊपर देखेंगे क्या करते हैं, ठीक है। तो अब मैं उसे कवर कर रहा हूँ और उसके ऊपर मुझे ऐसा ही इसी तरह का सेम टू सेम रिपीट करते करते मुझे ऐसे 4 माले बनाने हैं, 4 एक तरह से उसके ऊपर, और इसके ऊपर मुझे बनाते जाना है। देखते हैं हम कितना ऊपर ले जा सकते हैं। तो फाइनली मैंने उसके ऊपर एक और ऐसा ही सेम टू सेम स्ट्रक्चर बना दिया है, जहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है और परफेक्टली हो रहा है। तो ऐसे मुझे रिपीट करते जाना है। इसके ऊपर पिस्टन और उसके ऊपर वापस से डॉट और वापस से सब रिपीट करता जाना है। तो चलो देखते हैं। मुझे सामान भी बनाना पड़ेगा बहुत सारा और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो चले मैं इसे पूरा का पूरा बना देता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे इसे सामान इकट्ठा करने में। तो चले मैं सब कुछ इकट्ठा करके बाद मिलता हूँ आपको। देखिए मैंने इसे ग्लास चावर से कवर कर दिया है। एक ही लाइन बनी अभी, उसके ऊपर भी मुझे अभी 3 से 4 लाइन और बनानी है और सामने और आगे पीछे हर जगह बनानी है। ये एज की आ रही, थोड़ी पानी नहीं पिया इसलिए। तो फाइनली देखिए मैंने इसकी एक लाइन पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है। तो अब मेरा पूरी तरह फार्म बन के तैयार है और मैंने एक AF के स्पॉट भी बना लिया है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं यहाँ रुक जाऊँगा। मैंने यहाँ 6 से 7 घंटे तक शायद छोड़ा था, क्योंकि मैंने जैसे ही रात को फार्म कंप्लीट किया तो मैंने यहाँ फ़ोन ऑन रख के छोड़ दिया था। तो मुझे नहीं पता मैंने यहाँ कितनी देर तक AF कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही सुबह उठ के देखा तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। तो ये फाइनली मेरा पूरा का पूरा शुगर कैन फार्म बना के रेडी है। देख रहे हो कितना बड़ा है और कितना अच्छा भी लग रहा है। अब मुझे देखना है मैंने कितना सामान इकट्ठा हुआ। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर AF कर रहा हूँ, शायद 4 से 6 घंटे के बीच में रहा ही होगा। चलो देखता हूँ कितना शुगर कैन आया है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे यही हुई, इस चेस्ट को, सभी चेस्ट को एडजस्ट कर में। रात हो गई तो फ़िलहाल मैं पहले सो जाता हूँ। और आज कुछ ज़्यादा ही बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। तो इस एंट्रेंस को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि मुझे उसे एक ब्लॉक ऊपर खींचना पड़ा। तो मैं यहाँ रेस्पॉन्स सेट कर लूँगा। और मैं एक्स भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैं ऊपर से 2 बार गिर चुका हूँ। तो मुझे XP की चिंता नहीं, पर ये फार्म मेरा कंप्लीट हो गया देखिए। और बाहर मैंने बैम्बू लगा दिया, क्योंकि मुझे स्टिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो मैंने सोचा बाहर ही लगा दूँ और अच्छा भी लग रहा है, जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग हो। तो फाइनली मेरा फार्म पूरी तरह बन के तैयार है। देख रहे हो बैम्बू भी उग गए, मैंने पहले ही लगा दिए थे। बस मुझे इस बिल्डिंग को थोड़ा अच्छा डेकोरेट करना चाहिए था, पर अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इसे बनाते बनाते। मुझे 2 से 3 दिन बनाने में लग गए इसे। ब्रेक लेके और ये नकामा आदमी, सॉरी काम का है पर कभी कभी की। तो मैं फाइनली अब मेरा शुगर कैन फार्म कंप्लीट हो गया है, जिससे मैं अब सभी विलेजर को मैक्स लेवल तक कर सकूँगा। और मुझे वो बहुत सारी इंचेंटमेंट देंगे और उससे मैं आर्मर को अपग्रेड कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास डायमंड का पूरा आर्मर है, पर उसमें अनब्रेकिंग नहीं लगी हुई, तो जल्दी टूट जाएंगे, इसलिए मैं उसका यूज़ नहीं कर रहा अभी। तो देखते हैं मेरे पास कितना शुगर इकट्ठा हुआ है। तो इस टेस्ट में बहुत सारा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर तक AF कर रहा हूँ और सभी चेस्टों में इतना ही है इकट्ठा हुआ होगा शुगर कैन। मैं एक लाइन बैम्बू की बनाने वाला था, पर वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, कि वो वहीं अटक जा रहा है। तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो फाइनली मेरा फार्म तैयार है और इसमें एक लाइन मैंने रखी है बैम्बू की, आप देख रहे होंगे ये वाली लाइन। पर ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, पर वो वहीं अटक जा रहा है। तो फाइनली इस वीडियो में इतना ही। सी यू, टाटा, बाय बाय।